हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने परिवार के अंदर। जल्दी से सभी दोस्त जुड़ जाइएगा। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अपने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी है दोस्तों, वहाँ पे आप सभी को पता है राजस्थान करंट अफेयर की क्लासेस सुबह दोस्तों 7:30 बजे फिक्स चलती है। उस क्लास को जरूर फ़ायदा उठाइएगा दोस्तों। मेरी मेहनत देख लेना दोस्तों, उसके बाद कह देना कि सर वास्तव में आप मेहनत तो कर रहे हो। प्रत्येक चीज़ आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। 10 मिनट के अंदर डेली आपका कुछ नहीं जाता। कहीं आते जाते वक्त भी देख सकते हो, लेकिन रेगुलर आप रहो दोस्तों, ताकि आप इन क्लासों का फ़ायदा उठा सके दोस्तों। आज है 19 अगस्त 2024। आप सबसे पहले रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी दोस्तों को, सभी मेरी प्यारी बहनों को और भाइयों को दोस्तों। ठीक है, चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पहला ही आज का प्रश्न। हाल ही में राजस्थान के किस राज्यसभा सदस्य की लोकसभा चुनाव में जीत हुई है दोस्तों? हनुमान बेनीवाल, बजेंद्र ओला, केसी वेणुगोपाल, राजकुमार रोत। दोस्तों ये क्वेश्चन आप कहोगे सर ये नया कैसे है? नया नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी इसमें एक्सप्लेन करना था, इस वजह से मैं सीट के एग्जाम के लिए थोड़ी सी पॉलिटी है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है। ये दोस्तों राजस्थान में राज्यसभा की सीट कितनी है दोस्तों? पता है क्या राज्यसभा की सीट कितनी है? राज्यसभा की सीट है 10 दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों पूछ लिया जाए सबसे युवा सांसद कौन बने हैं दोस्तों? सबसे युवा सांसद दोस्तों, तो युवा सांसद की बात कर रहे तो संजना जाट बने दोस्तों, संजना जाट। और ये कहाँ की है दोस्तों? भरतपुर की दोस्तों। इन ये है सबसे युवा। और सबसे आपसे बुजुर्ग पूछ लिया जाए तो आपको करना है कमेंट बॉक्स में। राज्यसभा की 10 सीटों में से दोस्तों आपकी 6 सीटें तो कांग्रेस ने जीती है, और 4 सीटें किसने जीती है? बीजेपी ने दोस्तों। ठीक है, याद रखना। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव हुए थे दोस्तों। भारत में कुल 7 चरण थे, जिसमें से राजस्थान में 2 चरण 19 अप्रैल और आपका 26 अप्रैल, 2 दिन 2 चरणों में चुनाव हुए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और बीजेपी की लोकसभा की सीट माने तो 25 है दोस्तों, जिसमें से आपकी 14 बीजेपी ने, कांग्रेस की 8 दोस्तों, और अदर की 3 दोस्तों आप मान सकते हो। और लोकसभा में राज्यसभा सदस्य की लोकसभा सदस्य में जीत हुई दोस्तों, वो ये हैं दोस्तों के सी वेणुगोपाल दोस्तों। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आईपीओ के माध्यम से फंड राइजिंग के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ एमओयू किया है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज केएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज आईसी। बताइएगा किसके साथ आईपीओ के फंड राइजिंग के लिए राजस्थान ने किसके साथ एमओयू किया है दोस्तों? वो किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया दोस्तों के साथ, दोस्तों एनएसई के साथ दोस्तों किया है आपका एमओयू। राज्य के किस जिला कलेक्टर द्वारा कोटा में कामयाब कोटा मिशन के तहत कोचिंग संस्थानों में पहुंचकर शिक्षक के रूप में स्वयं मोटिवेशनल क्लास ली जा रही दोस्तों? डॉक्टर सौम्या झा, सिद्धार्थ सिहाग, प्रकाश राज पुरोहित, डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी या अनुत्तरित पर्सन? कलेक्टर दोस्तों स्वयं के द्वारा कलेक्टर कोटा के हैं दोस्तों। कोटा के कलेक्टर कौन है दोस्तों? याद है क्या? मैंने बता रखे दोस्तों, मैं नहीं बताने वाला। कोटा की बात करें तो राज्य का कौन सा? राज्य का सेकंड आपका प्लाज्मा बैंक भी दोस्तों आपका यहाँ पर बना हुआ है। और ये आपके डॉक्टर आपके रविंद्र गोस्वामी दोस्तों मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में कार्य करके क्लास ली जा रही है। शिक्षक दोस्तों कोचिंग संस्थान हो गए वहाँ पर दोस्तों कामयाब कोटा के मिशन के तहत दोस्तों। ये कोटा क्या है? जिला कलेक्टर है दोस्तों। बहुत सारी कोटा के अंदर अभियान दोस्तों इनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। करंट अफेयर के मुताबिक दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ता ने ई व्हीकल को इमरजेंसी में कहीं चार्ज करने हेतु पोर्टेबल चार्जिंग एडेप्टर का निर्माण किया है? एमएनआईटी जयपुर, आईआईटी जोधपुर, एमबीए विश्वविद्यालय जोधपुर, बिट्स पिलानी जयपुर दोस्तों। यानी दोस्तों इमरजेंसी में अगर आपके पास कहीं जरूरत पड़ जाए तो पोर्टेबल एडेप्टर है जो चार्ज रहता है दोस्तों, वो आपके लॉन्च किया गया है। वो कब किसके द्वारा? एमबीए विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1951 के अंदर स्थापना होती है। और ये एडेप्टर दोस्तों तैयार किया है आपके आईआईटी जोधपुर के द्वारा दोस्तों। ठीक है, याद रखना। नेशनल हेल्थ मिशन चाइल्ड केयर रैंकिंग में किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? कोटा, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। चाइल्ड केयर रैंकिंग के अंदर दोस्तों किस जिले को प्रथम स्थान दोस्तों पूछ लिया जाए तो जोधपुर को मिला है प्रथम स्थान। विश्व भर में प्रवासी संगठनों की ओर से किस आईपीएस अधिकारी को न्यूयॉर्क में सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? मकरद देउस्कर, उत्कल रंजन साहू, राजीव कुमार शर्मा, बिजू जॉर्ज जोसेफ,
ये अनुत्तरित पर्सन। प्रवासी संगठन की ओर से दोस्तों किस आईपीएस अधिकारी को न्यूयॉर्क के अंदर दोस्तों सम्मानित करने की बात कही गई है, तो वो किसे किया जाएगा दोस्तों, वो किया जाएगा बिज्जू जॉर्ज जोसेफ को दोस्तों क्या किया जाएगा, सम्मानित। हाल ही में किस पर्वतारोहित ने ग्रीनलैंड के डोर स्टेशन पर तिरंगा लहराया दोस्तों, अनिल धनखड़, सुमित सोमरा, राजीव नरुका, निरुका चौधरी दोस्तों, या आपके नीरज चौधरी। पर्वतारोही दोस्तों अनिल धनखड़ की बात करें तो ये है झुंझुनू के रहने वाले दोस्तों, झुंझुनू से संबंध हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट क्या किया था, माउंट एवरेस्ट फतेह किया था दोस्तों इनके द्वारा, याद रखना। ये भी सुमित गोदारा भी झुंझुनू के रहने वाला, इनके द्वारा ही माउंट एवरेस्ट को फतेह किया जाता है। और पर्वतारोही ग्रीनलैंड को डाइटू स्टेशन का तिरंगा फहराने वाले थे दोस्तों नीरज आपके चौधरी। ठीक है, ये नीरज चौधरी कहाँ के रहने वाले हैं, ये जोधपुर के दोस्तों रहने वाले हैं, याद रखना। और दोस्तों राजवीर नरुका की बात करें तो इनके द्वारा डीडवाना कुचामन के रहने वाले हैं, डीडवाना कुचामन के। इनके द्वारा किलिमंजारो जो आपकी चोटी है दोस्तों, किलिमंजारो दक्षिणी अफ्रीका के अंदर चोटी है दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर उस चोटी को क्या किया था, फतेह किया था इनके द्वारा दोस्तों, याद रखना। एग्जाम में अंदर पूछ ले तो आपको रखना है याद और पर्सन का देना है राइट आंसर दोस्तों। चलिए अब चलते हैं कल के करंट अफेयर रिवीजन की तरफ दोस्तों, जल्दी से दोस्तों फटाफट से। जो कल लगना है परसों का दोस्तों, कल तो अपने संडे था दोस्तों, ठीक है ना, 17 अगस्त का। हाल ही में मछलियों और कछुओं की मृत्यु के कारण चर्चा में आया लाखावास बांध किस जिले में स्थित दोस्तों, यह आपके सील की डोंगरी चाकसू जयपुर के अंदर दोस्तों आपका अवस्थित है। शीतला माता का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। आरबीआई द्वारा जारी हाउस होल्ड सर्वे 2022-23 के अनुसार डेयरी उत्पादों खर्च के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान दूसरे स्थान पर है। ठीक है, राजस्थान दूसरे स्थान पर है। आरबीआई की बात करें तो एक्ट किसके तहत दोस्तों स्थापना होती है, 1934 एक्ट के तहत स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1935 के अंदर कलकत्ता के अंदर दोस्तों स्थापना होती है। और आपकी 1937 के अंदर बम्बई के अंदर कार्यालय वो आपका ट्रांसफर कर लिया जाता है। 1949 के अंदर राष्ट्रीयकरण हो जाता है आरबीआई का। नवनिर्वाचित केंद्र सरकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, मंत्रिपरिषद 4 सांसद शामिल होंगे, नई मंत्रिपरिषद 72 सांसद दोस्तों, सारे के सारे सही है, परसों हमने पढ़ा भी था। नई शिक्षा नीति के तहत दोस्तों आपके राज्य के स्कूल में सभी बच्चों को प्रोग्रेस पर नजर रखने हेतु किस केंद्र की स्थापना की जाएगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है 1986 के अंदर। और उससे नई शिक्षा नीति की बात कर ली जाए तो नई शिक्षा नीति आती है 2020 के अंदर, जिसके अंदर 5+3+3+4 का पैटर्न दोस्तों चलाया गया था दोस्तों। इसके तहत दोस्तों प्रमुख केंद्र की स्थापना है, विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना करने की क्या की गई है, घोषणा। राज्य में स्टार्टअप को निःशुल्क कानूनी सलाह व सहायता देने के लिए टाई राजस्थान ने किस संस्था के साथ एमओयू किया है, वो किया है दोस्तों चिर अमृत लीगल संस्थान के साथ। भूगर्भ जल सर्वेक्षण 2023 की जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे बड़े अधिक डार्क जोन कितने हैं दोस्तों, राजस्थान में अगर बात कर ली जाए तो 203। कुल भारत में कितने हैं, भारत में है 6533। तो राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किए गए एक अध्ययन में देश के शीर्ष 22 मीथेन हॉटस्पॉट राजस्थान में कौन से स्थान शामिल है दोस्तों, यह आपके मीथेन गैस के बांडबेर में भंडार मिले थे दोस्तों, आपको याद रखना भिवाड़ी और खेतड़ी दोस्तों, यह आपके शीर्ष स्थान पर। यह थी दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों सभी रिक्वेस्ट से लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।